देखिए यहाँ पर चैप्टर का नाम है आपका एसिड बेसेस एंड साल्ट्स, है ना। तो सबसे पहले यहाँ समझिए एसिड क्या होता है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। देखो ये आपका एसिड है और ये एसिड शब्द है ना, स्कूल की कॉपी है, इसमें लिख दें। चलो यहाँ देखो, इधर देखो, ये आपका एसिड है और एसिड शब्द जो है, ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से बना है ना। और लैटिन वर्ड का नाम है एसिड्स। क्या नाम है? एसिड्स। और एसिड्स का मतलब होता है, इट मीन्स होता है सावर। सावर मीन्स खट्टा। तो कोई भी चीज़ जो टेस्ट में कैसा होता है, सॉर हो, वो सब क्या होता है? एसिड होता है। समझ में आया? एसिड कौन होते हैं? ऐसी वो सारी चीज़ें एसिड होती हैं जो टेस्ट में कैसी होती हैं? सावर होती हैं, खट्टी होती हैं। क्लियर है ना? वो होती हैं एसिड होती हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, नेक्स्ट देखें बेस। बेस की बात किया जाए, देखिए बिल्कुल बेसिक लेवल से, 7th स्टैंडर्ड लेवल से समझाया जा रहा है। तो बेस क्या होता है? बेस वो होता है जो टेस्ट में कैसे हों? बिटर हों। जो टेस्ट में कैसे हों? बिटर हों, है ना। बिटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में कैसे लगते हों? बिटर मीन्स तीखापन जो लगे, जो कड़वा जिनका स्वाद हो, जैसे आपका मिर्च हो गया, है ना, वो तीखा होता है ना, तो वो बेस है आपका। समझ पाए? इतना क्लियर है ना। अब जैसे एसिड की बात किया जाए, एसिड में एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो एसिड में जैसे आपका H2SO4 है, इसको बोलते हैं बैटरी एसिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बैटरी एसिड। मीन्स जो बैटरी आती है उसमें यही H2SO4 रहता है ना। बैटरी वाटर आता है, H2SO4 का सॉल्यूशन रहता है ना। और HCl है, ये पेट में गैस है, हमारे पेट में ये एसिड है ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे। लिख दिया जाए, इसको क्या बोला जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक होता है HNO3। HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड होता है। अब बताइए, अगर पूछ लिया जाए इंसान के पेट में कौन सी एसिड पाई जाती, तो यही HCl पाई। देखो जब भूख लगती है तो पेट में जलन होता नहीं कि जलता है, ऐसा लगता है जैसे पेट में आग किसी ने लगा दिया हो। वो किसकी वजह से होता है? HCl की वजह से होता है। समझ में आया? और ये बेस क्या होता है? तो बेस जैसे होता है आपका, इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए, बेस के एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे आपका NaOH है। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है, NaOH का। क्लियर? और आपका KOH है। तो ये सब बेस के एग्जाम्पल है। क्लियर है ना? अब पहचानेंगे कैसे? तो देखो, पहचानने के लिए एसिड वो होता है जिनमें H+ का आयन हो, मीन्स ये देखो HNO3 HCl, है ना। और बेस वो होता है जिसमें किसका आयन हो? OH- मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन हो। समझ में आया? अब प्रश्न आया, तो ये साल्ट क्या होता है ना। देखो, जब एसिड और बेस को मिला दिया जाता है तो उसके बाद बनता है साल्ट, बनता है ना। और इसके साथ में वाटर बनता है, वाटर रिलीज होता है। क्लियर है ना? अब कैसे? जैसे मान लो, जैसे कभी देखी होगी ना, घर में जब सब्जी बनती है तो तीखा ज़्यादा हो जाता है। जब सब्जी में तीखापन ज़्यादा हो जाता है, बिटरनेस, तो मम्मी क्या करती हैं? नींबू को निचोड़ देती है ना। या आप खाना खा रहे हो, कह रहे हो सब्जी तीखी है, तो क्या कहते मम्मी? जरा सा नींबू निचोड़ लो। जब नींबू निचोड़ा जाता है तो तीखापन खत्म हो जाता है ना। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि नींबू है एसिड, आपका नींबू खट्टा होता है, एसिड है। तो जैसे यहाँ एक एसिड ले लेते हैं, एसिड यहाँ ले लिया जाए, मान लीजिए एसिड ले लिया जाए, HCl है ना। और बेस, और वो जो तीखापन है, जो तीखापन होता है वो कैसा होता है? बेस होता है ना। वो क्या होता है? बेस। अब इसमें क्या हुआ? हमने मिला दिया ये NaOH, है ना। NaOH में हमने नींबू निचोड़ा, मतलब एसिड मिला है। तो उसके बाद क्या होता है? वो साल्ट में, मतलब ना तो एसिड रहता है ना तो बेस रहता है। जब साल्ट बनता है तो Na और यहाँ Cl, ये आपका नमक का फार्मूला है। जो हम लोग नमक खाते हैं उसका फार्मूला क्या है? NaCl, है ना, साल्ट। और इसके साथ में वाटर निकलता है। तो वाटर कैसे बनेगा? OH यहाँ और यहाँ H, ये हो जाएगा H2O हो जाएगा, है ना। तो ये यही NaCl बना। अब बताओ, NaCl नमक तीखा होता है? नमक खट्टा होता है? कुछ नहीं होता है, ना तीखा होता है ना खट्टा होता है। तो जब सब्जी में तीखापन ज़्यादा हुआ, आपने मिला दिया एसिड, तो क्या हुआ?
ना एसिड रहा ना तीखापन, देखो सही हो जाता है ना, इस वजह से होता है। और इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये आगे चलकर जब आप हाई स्कूल में पहुंचेंगी तो वहाँ इन सब के बारे में डिटेल दिया गया है। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को कहते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि ये हो गया न्यूट्रल हो गया भाई, ना तो बेस है ना तो एसिड, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा गया, न्यूट्रलाइजेशन कहा। समझ में आया? तो देखो एसिड हुआ, बेस हुआ, साल्ट, तीनों चीज क्लियर है ना। एसिड क्या होगा, जो चीजें क्या हो, खट्टी हो, है ना। और बेस क्या होगा, जो चीजें बिटरनेस हो, मीन्स तीखापन, तीखी हो, वो बेस है। और साल्ट क्या होता है, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वहां से क्या बनता है, साल्ट बनता है। क्लियर है ना, समझ में आया? और एसिड का देखो, यहाँ एसिड का जो पीएच मान होता है, एसिड का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है ना। इसका एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है <7 होता है ना। वो क्या होता है, <7 होता है। अभी ये चीज़ें थोड़ा कम समझ में आ रही होंगी, 7th स्टैंडर्ड में हो ना, तो थोड़ा कम समझ में आए। इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। और जो बेस होता है, बेस का जो पीएच वैल्यू होता है, जो बेस का पीएच वैल्यू होता है वो <7 होता है, मीन 7 से अधिक होता है। क्या होता है, <7, 7 से अधिक होता है। और जो आपका साल्ट हुआ, साल्ट का पीएच वैल्यू 7 होता है। साल्ट का जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, 7। अब पानी जो एकदम प्योर पानी रहता है, शुद्ध जल, है ना, उसका भी पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। तो अगर सही एकदम प्योर पानी हो तो एकदम प्योर वाटर का ना तो कोई टेस्ट होता है ना कोई कलर होता है। एकदम मतलब प्योर वाटर लोग पी ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो टेस्टलेस, कलरलेस है ना, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, उसका पीएच वैल्यू 7, वो न्यूट्रल है। जैसे आपका साल्ट क्या है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब एकदम न्यूट्रल, समझ रहे हैं ना, एकदम न्यूट्रल है, कुछ एक्शन नहीं करेगा, एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं होगा। एकदम प्योर वाटर कोई पी ही नहीं सकता, गंदा पानी कोई नहीं, प्योर वाटर, है ना। हम लोग क्या पीते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं। तो मिनरल वाटर में क्या, वाटर में क्या मिला, मिनरल्स मिला है ना, एकदम प्योर वाटर। समझ में आया? तो ये चीज होता है। अब यहाँ पर देखो, जैसे आपका लेमन है ना, अभी हमने बताया कि जब तीखापन ज्यादा हो जाता है उसमें क्या मिला दिया जाता है, लेमन को रिंग कर दिया जाता है, निचोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सब में एसिड पाया जाता है। तो भाई सबका अलग अलग नाम होगा, है ना। तो यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है, देखिए यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है, यहाँ देखिए ध्यान देना, है ना। विनेगर, विनेगर मतलब समझ रहे हैं ना, सिरका। तो सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार आप 5 स्टार भी दे सकते हैं, ये हमेशा काम देगा आपको। यहाँ तक कि कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अच्छा खासा भर भर के क्वेश्चन बनता है ना। तो यहाँ ऐसे पूछा जाता है कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। एंड्स स्टिंग, देखो जब चींटी जो है, चींटी, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। कभी चींटी जैसे होता है ना, चींटी को मार रहे हो और वो मर गई, गलती से आप मुंह मतलब अंगुली को मुंह में कर लिए तो खट्टा खट्टा लगता है, लगता है ना, देखो किए हो आप, तो खट्टा खट्टा लगता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एसिड तो है ही ना। तो कौन सा एसिड उसमें पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। मतलब आप फॉर्मिक एसिड का टेस्ट किए हो, सिरका खाए हो, तो एस्टिक एसिड का भी टेस्ट किए हो, है ना, फॉर्मिक एसिड का भी टेस्ट किए हो ना। अगर टेस्ट किए हो कर लेना किसी दिन। ठीक, आगे देखो। अब सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट का मतलब जैसे हुआ आपका ऑरेंज हुआ, लेमन्स हुआ, है ना, जितने सिट्रस फ्रूट हैं तो इन सब में पाया जाता है साइट्रिक एसिड, है ना। आप साइट्रस फ्रूट बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। तो साइट्रस फ्रूट्स में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अब ये चीज आपको याद करना होगा। कर्ड, देखो दही क्या होती है, खट्टी होती है ना, क्यों होती, क्योंकि उसमें एसिड होगा। कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड है। कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। या स्पिनच, स्पिनच मतलब मीन समझ रहे हैं, पालक, इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है ना, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। आपका आंवला, आंवला मतलब सुने समझे ना, जिसको आप लोग क्या कहते हो, अमार कहते हो, है ना। दो चीज होता है, एक आंवला होता है और एक होता है आंवला होता है।
आंवला जो गोल गोल रहता है और आंवला जो है लंबा सा रहता है, बीच में मतलब उसमें छिलका कम रहता है, गूदे कम रहते हैं, है ना, देखो कि नहीं। तो वो आंवला या सिट्रस फ्रूट्स उसमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। अब सुनो, जितने खट्टेदार फल होते हैं सब में लगभग विटामिन सी पाया जाता है। अभी देखो कोरोना काल में बाबा रामदेव क्या कह रहे थे, खट्टी चीजें खाओ, है ना, विटामिन सी ताकि आपको क्या मिले, विटामिन सी मिले। और ये विटामिन ये जो होता है ये हमारी इम्यूनिटी पावर को इन्हांस करता है, मतलब हमें हमारे अंदर रोगों को आने नहीं देता है। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा कामगार होता है कि हमारे शरीर में रोगों को जल्दी से आने नहीं देता है ना। इसीलिए बाबा जी क्या कह रहे थे, सेब संतरा खाओ खूब, है ना, नींबू का रस पियो, है ना, कोरोना काल में खूब चला था कि नहीं ये चीज़। तो इसका मतलब ये था। अच्छा अगला देखो, टेमरिंड, इमली तो खट्टी होती है, ग्रेप्स अंगूर भी खट्टे होते हैं, है ना, और अनराइप मैंगोज मतलब जो आम जो पका नहीं हुआ, है ना, कच्चा आम, तो इन सब में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। इन सब में क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। समझ में आया ना, इन सब में क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। समझ में आया। अब यहाँ बेस का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे लाइम वाटर, जो चूना पानी होता है, चूना माने लाइम वाटर, है ना, चूना पानी क्या होता है? चूने में पानी मिला दो, खत्म भाई, सिंपल सा है ना। लाइम वाटर, इसमें पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, कैल्शियम होता है उसमें, है ना, कैल्शियम, हाँ कैल्शियम होता है। अब ये मत समझना कि कैल्शियम होता है पता लगे चूना ही खाना शुरू कर दो, है ना, कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए पता लगे चूना पानी तुम खा रहे हो, मम्मी पूछ रही क्यों खा रहे हो, कह रहे हो कैल्शियम खा रहे हैं, तो ऐसा मत करना, है ना। चलिए आगे देखें, यहाँ पर विंडो क्लीनर, यहाँ पर देखो विंडो क्लीनर यानी कि विंडो को साफ करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखो एक लिक्विड टाइप का घोल प्रयोग किया जाता है ना। जैसे वो अब देखो जो फेना देता है, जो बहुत सारा फेना देता है वो सब बेस होता है ना, तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सॉफ्ट साबुन, अभी बताया गया था, साबुन में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH और ये KOH, तो साबुन किससे बनता है, बेस से बनता है। इसीलिए साबुन कैसा होता है, साबुन खूब झाग देता है, फेना देता है। क्यों देता है, क्योंकि साबुन क्या है, बेस है आपका। साबुन कभी चख कर देखना, साबुन खट्टा नहीं लगेगा, है ना, साबुन खट्टा लगेगा। अब तुम कहोगे साबुन खट्टा लगता है, वो तुम्हारा जब कपड़ा धुलते हो तो जब चखते हो तो मैल खट्टी होती है ना। तो जो मैल होता है वो मतलब मैल क्या हुआ आपका, एसिड हुआ ना, चेक किए हो, चेक किए हो ना। लेकिन साबुन कैसा होता है आपका, बेस होता है। आगे देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है, देखो जब पेट में गैस बनती है तो 9 रुपए का इनो ले आती हो, है ना, वही इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनो बेस होता है। अब बताओ पेट में, अभी हमने बताया पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl, पेट में HCl है और तुम क्या ले आई, इनो, इनो मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस। अब बताओ एसिड अंदर है, आप बाहर से क्या भेज रहे हो, बेस भेज रहे हो। जब एसिड और बेस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, साल्ट, तो आपका गैस सही होगा कि नहीं। हाँ तो अब समझ में कैसे, हाँ कैसे काम, वो 6 सेकंड कहा जाता है ना, 6 सेकंड में नहीं होता है, 6 सेकंड तुमको घोलने में ही लग जाएगा, है ना, समझ में आया। तो इस वजह से अब समझ लेना कि इनो कैसे काम करता है। अब कोई गैस बने तुरंत इनो लाओ, 6 सेकंड में काम नहीं करेगा लेकिन काम करेगा, 2 घंटे, है ना, क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। तो ये कॉलम आपका, गैस बनी हो तो सजी वो भी खा लेते हैं ना, हाजमोला हाँ हाजमोला भी खा लेते हैं भाई, क्लियर, तो समझ में आया। हाजमोला में कौन सा होता है, हाइड्रोजन, उसमें बेस होता है भाई, है ना। अच्छा इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉलम है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ पर जैसे दिया गया है देखो, लेमन जूस, लेमन जूस क्या करता है, जब आप इसको मतलब टर्मरिक सॉल्यूशन, टर्मरिक मतलब क्या होता है, हल्दी, जब आप लेमन जूस को हल्दी पर रखते हो तो क्या होता है, उसका कलर कैसे हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर हल्दी गिरा रखे हो, है ना, हल्दी का सॉल्यूशन आप बनाए हो, हल्दी का मतलब घोल बनाए हो, पानी में आप हल्दी घोले हो, उसके ऊपर आप क्या मिला दे रहे हो, नींबू, उसके ऊपर क्या मिला दे रहे हो, नींबू का जूस जो है आप उसमें क्या कर दे रहे हो, निचोड़ दे रहे हो। तो बताना क्या होता है फिर, अब ये चीज करके देखना आप लोग, है ना। इसी तरह ये
हल्दी के पानी में ऑरेंज जूस मिलाओ, फिर देखो कलर चेंज होता है कि नहीं। कलर चेंज हो जाएगा, सबका कलर चेंज होगा। अब आपको ये देखना है कैसा कलर किसका कन्वर्ट कैसे होता है। ऑरेंज मतलब ऑरेंज का जूस, ऑरेंज मतलब संतरे का जूस, ऑरेंज का जूस है ना। मतलब यहाँ हल्दी पानी में बढ़िया से घोल कर ऑरेंज जूस को मिला दो थोड़ा सा, फिर देखो कलर चेंज होता है, कैसा कलर रिएक्शन करता है। इसी तरह से रिएक्शन करेगा हर चीज का अलग अलग। क्लियर? ये सब यही पे ले आए थे दिक्कत नहीं, अभी नहीं करो बेटा, घर पर आप कर लेना। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये करवाऊँ, है ना। अब ये तो घर पर कर ही सकते हो। क्लियर? लेकिन थोड़ा आराम से करना, नहीं पूरा जितनी हल्दी सारा हल्दी पानी बना रखे हो एकदम, फिर पापा तुमको फिर बजा रहे हैं शाम को, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा, एक चम्मच, है ना, 1 चम्मच बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलो, इतना समझ में आया। ये देखो अभी जो बताया गया था ना, ये देखिए दिया गया है, ये एसिड और बेस जब मिलता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है ना। समझ में आया। चलो, तो ये चीज आपका हो गया। अब यहाँ से आपको देखिए जो भी याद करना है ना, क्वेश्चन के थ्रू याद करना, क्योंकि अभी 7th क्लास में हो तो बहुत ज़्यादा तो इसमें होगा नहीं। जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज कहाँ है, एक्सरसाइज है ही नहीं क्या, अच्छा यहाँ पर है। ये कह रहे हैं एसिड और बेस में डिफरेंस बताना है। तो एसिड कैसा होता है, सॉर होता है। एसिड क्या होता है आपका, सॉर होता है। और बेस क्या होता है आपका, बिटर होता है। हाँ ओपन करो, बेस क्या होता है आपका, बिटर होता है। क्लियर है ना। तो इस तरह से आपको पूरा डिफरेंस यहाँ क्वेश्चन के थ्रू आप तैयार कीजिए। क्लियर? जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन करवाया गया है, आप इसके थ्रू तैयार कीजिए। जैसे यहाँ एसिड कह रहे हैं, एसिड टेस्ट में कैसा होता है, सावर, लेकिन बेस कैसा होता है, बिटर होता है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। अब लिटमस पेपर मार्केट में आता है, आप इसका भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, है ना। ब्लू लिटमस पेपर को एसिड, जैसे ब्लू लिटमस पेपर आप ले आए, उसके ऊपर आप नींबू निचोड़ दिए, तो जो ब्लू कलर का था वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ऐसे प्रैक्टिकल करो। मम्मी से कह दो, मम्मी देखो जादू, मम्मी को पता तो है नहीं, बेवकूफ़ बना दो। लेकिन पहले खुद याद करो तब तो बना पाओगे। समझ में आया। लेकिन बेस क्या करता है, ये उल्टा कर देता है। बेस क्या करता है, ये उल्टा, ये रेड को ब्लू कर देगा। मतलब एसिड क्या करेगा, रेड लिटमस को, अरे सॉरी, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। और बेस क्या करेगा, लिटमस पेपर होता है आपका। तो ये जो पेपर, जैसे ये पेपर है आपका, वैसे लिटमस पेपर आता है ना। मार्केट में जब जाओगे पूछोगे भैया लिटमस पेपर, तो देगा लिटमस पेपर। क्लियर? हाँ, तो ये चीज, तो बेस क्या करता है, वो रेड लिटमस को ब्लू में कर देता है। क्लियर? अगला देखो, एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस। एसिड क्या करता है, रेड लिटमस, एसिड केवल ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करेगा, लेकिन रेड को ब्लू में नहीं करेगा। रेड को ब्लू में कौन करता है, बेस करता है ना। समझ में आया। आगे देखो, विद चाइनासम, हाँ यहाँ पर देखिए, इसमें क्या करता है भाई, उल्टा हो जाएगा। बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू, बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? तो अब आपको यहाँ से ये जो सारा क्वेश्चन करवाया गया है ना, ये सब तैयार करना है। क्लियर? यहाँ से आपको थ्योरी तो मैंने बुक से बता दिया, लेकिन अब जो क्वेश्चन आंसर होगा आपको यहीं से तैयार करना है। क्लियर है ना। बताइए, कोई दिक्कत बोलिए।